तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर्ट कोडिंग में। सो गाइस काफ़ी टाइम बाद में वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से मैं आप लोग को वीडियोस नहीं दे पा रहा था। मैं ट्राई करूँगा कि आज से आपको वीडियोस डेली मिले, ठीक है। तो गाइस आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन को। जो हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे हमको एक नंबर इनपुट करेंगे, हम दो नंबर एक्चुअली यहाँ पे इनपुट करेंगे। सपोज दैट हम यहाँ पे 1 इनपुट करते हैं एंड यहाँ पे 50 इनपुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 52 के अंदर जो हमारे पास रैंडम वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करेंगे। मतलब रैंडम वैल्यू आपको पता है क्या होता है, जैसे कि कोई भी रैंडमली वैल्यू, जैसे कोई भी आप OTP आती है तो जो हमारे OTP आती है वो क्या रैंडम नंबर होता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो डेटा लेंगे किसी यूजर से लेंगे। कैसे डेटा लेना है पिछले वाले वीडियोस में मैं आपको पता चला आ रहा हूँ कि हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, सबसे पहले मीन वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मीन वाली वैल्यू लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्स इंट, ओके। हम इंटीजर टाइप में डेटा लेंगे तो हम क्या करेंगे, पार्स इंट लिखेंगे। अगर फ्लोटिंग में लेना होगा तो हम पार्स फ्लोट लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। तो डेटा ले रहे हैं हम किससे ले रहे हैं, एक अलर्ट से लेंगे। यानी प्रॉम्प्ट तो आपको पता ही होगा, प्रॉम्प्ट को मतलब होता है हमारे पास एक पॉपअप आएगा, उसके अंदर में क्या करना है, डेटा फिल करेंगे। वो उस वैल्यू को लेके हम यहाँ पे जो भी हमारे लॉजिक्स होंगे उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट लगाता हूँ और यहाँ पे लिखने के बाद इसको जस्ट ओपन करने के बाद मैं एक मैसेज दे देता हूँ, इंटर मीन वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटर मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन वाली वैल्यू होगी। अब जस्ट इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जस्ट इसके नीचे आके इसको पेस्ट करेंगे, किसके लिए, हम मैक्स वैल्यू, मतलब मैक्सिमम जो हम वैल्यू डालेंगे वो। अब यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, MAX मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैक्स लिख देता हूँ। आपको लॉजिक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको जब आउटपुट आएगा तब भी एक बार के लिए समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मीन और मैक्स हमारे पास दो डेटा आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम कैलकुलेट करेंगे। हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें चाहिए कि हम दो नंबर इनपुट करें, सपोज दैन 2 या फिर 20, ठीक है। तो 2 और 20 के बीच में कोई सा भी हमें क्या करें, एक रैंडम नंबर हमें क्या प्रोवाइड कर दे, ठीक है। उस तरीके से इसको हम लॉजिक्स लिखेंगे। तो वो लॉजिक्स कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट बनाते हैं। यानी हम इस डेटा इसमें इस वेरिएबल के अंदर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डेटा लिख देते हैं, वेरिएबल नेम, ओके। और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अपना लॉजिक्स लगाते हैं। लॉजिक में देखो हमारे पास एक मैथ आता है, मैथ आपको मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। फ्लोर की यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो पिछले वाले वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हो। और मैं जावास्क्रिप्ट का भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट मैंने कुछ वीडियोज़ डाले हुए थे बट उस पर कंटिन्यू करना बाकी है, तो वो भी मैं कंटिन्यू करूँगा। और साथ में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी दे रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर लिखता हूँ और इसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैथ लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम रैंडम, हमें रैंडम नंबर ही तो देना है, रैंडम नंबर देंगे। इससे क्या होता है, रैंडम से आपको पता ही होगा कि हमें क्या एक रैंडम वैल्यू मिलती है। लेकिन हमें चाहिए क्या, जो हम दो नंबर इनपुट करें उनके बीच में ही हमें रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लॉजिक्स लिख रहे हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किससे करेंगे, यहाँ पे मैक्स माइनस मीन प्लस 1 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैक्स वैल्यू से हम क्या करेंगे, मीन प्लस 1, यानी अगर मीन हमारा 1 है तो 1 प्लस 1 यानी 2 को मैक्स से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम क्या, मीन को एक बार ऐड करेंगे। वो लॉजिक आपको समझ में आएगा, एक बार आप ट्राई करना, फिर आपको समझ में ये जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको ब्रैकेट ओपन करता हूँ, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्स माइनस मीन, ठीक है। तो यहाँ पे मीन लिखता हूँ और इसमें क्या करना है, हमको +1 करना है, ठीक है। और जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस मीन। ये हमारा जो लॉजिक है वो हो गया कंप्लीट। अब इसी से क्या होगा, जो हमारा डेटा होगा, यानी दो इनपुट डालेंगे, एक मीन नंबर और एक मैक्स नंबर, उनके बीच से ही हमें कोई एक डेटा क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो इस चीज़ को एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप बता दो मुझे, console.log लिखूँ या फिर document.write लिखूँ। तो एक काम के लिए चलो मैं console.log ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं console.log, हम कंसोल में ही प्रिंट कराएंगे। जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा कोड जो होते हैं वो हम कंसोल में ही प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पहले डेटा देते हैं इंडिकेशन के लिए कि min इज़, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम मेन को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ये जो हमारे ये वेरिएबल है जो इसमें डेटा हम डालेंगे उसी को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कि हमको पता चले कि हमने मेन और मैक्स क्या डाला हुआ है, ठीक है। वैसे तो पता चलेगा बट वहाँ पे भी डिस्प्ले हो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्स इज़, ठीक है।
और कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं क्या हम मैक्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रैंडम नंबर लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, रैंडम। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रैंडम इज, और इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो मेन चीज़ है इस डेटा को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये चल रहा है कि या नहीं चल रहा है, काम नहीं करेगा या फिर करेगा। तो अभी तो हमको नहीं पता, हमने लॉजिक्स लिखा है, आई थिंक ये लॉजिक्स पूरा अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, ये काम भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेटा पे आता हूँ, जस्ट कॉपी पास करता हूँ, कॉपी पास आने पर ब्राउजर में आ जाते हैं सीधे, और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। ये हमसे क्या पूछ रहा है, इंटर मीन वैल्यू। तो हम यहाँ पे एक मीन वैल्यू डालते हैं, यानी कि 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछेगा मैक्स वैल्यू, ये यहाँ पे मैक्स वैल्यू डालेंगे, 2 डाल देते हैं, सॉरी 2 नहीं डाल सकते यहाँ पे, इसे इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि इसको गैप भी तो पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, चलो 100 डाल देते हैं। तो अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और हम जाएंगे कहाँ पे, console.log में, क्योंकि हमने लॉग में ही प्रिंट कराया हुआ है। तो कंसोल में आते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई थिंक मैं जूम करता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीन इज़ 1, ओके, हमने 1 डाला हुआ था, मैक्स इज़ 100, यस 100 डाला था, और रैंडम नंबर हमारा कितना है, 44 है। ठीक है, अब की बार हम डाल देते हैं यहाँ पे 500 एंड देन डाल देते हैं 100 नहीं डालेंगे, यहाँ पे 1000 डालें, चलो 1000। तो अब देखो इंटर कीजिए तो यहाँ पे क्या ना 849 आ रहा है। 849 आने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 500 के और 1000 के बीच में हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी लेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपको 3 डिजिट में चाहिए, 4 डिजिट में चाहिए। वो जो चीज़ें होती हैं वो हम जब OTP आती है हमारे नंबर पे, वही क्या होता है, हमारा एक रैंडम नंबर होता है। ठीक है, जो हम आधार का OTP आता है या फिर मोबाइल नंबर का वो OTP आता है, तो यहाँ पे यही चीज़ें यूज होती हैं कोड के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना और इस चीज़ को आप अच्छे से कर लेना ताकि आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाए। तो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।